Hello guys, welcome to the new video. In this video, we will learn the text functions in Power Query. In the last video, हमने देखा था date functions के बारे में. इस text function को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. जो पहला पार्ट है उसमें हम टॉप 8 functions देखेंगे. कौन कौन से functions? यहाँ पे हम देखेंगे trim, lower case, upper case, proper case और merge function. साथ ही साथ तीन और functions होंगे left, right और mid function. एक डेटा एनालिस्ट को ये सारे फंक्शंस आने ही चाहिए. बेसिक्स फंक्शंस हैं. आप में से बहुत लोगों ने इसको एक्सेल में भी यूज़ किया होगा, ठीक है, बट हम इसको पावर क्वेरी में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा कैसा है हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ. लास्ट वीडियो में हमने डेट फंक्शन के बारे में देखा था. अभी जो है टेक्स्ट फंक्शन में ये जो पहला पार्ट है, मैं यहाँ पे इस एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ. ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे तीन शीट्स हैं, सैम्पल, टेक्स्ट फंक्शन 1, टेक्स्ट फंक्शन 2, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सैम्पल डेटा है जो कि आपको एक जनरल ओवरव्यू देगा कि फुल नेम, कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है जिसमें मिस्टर, मिसेज, मिस ये सारे प्रीफिक्स दिए गए हैं. साथ ही साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे है इस डेटा के अंदर. जो दूसरी शीट है वो है टेक्स्ट फंक्शन 1. यहाँ पे हमने तीन कॉलम के अंदर डेटा रखा है. कॉलम नंबर ए प्रीफिक्स, कॉलम बी फर्स्ट नेम एंड कॉलम सी लास्ट नेम. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस डेटा में तो बहुत सारी इनकॉन्सिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी. फर्स्ट नेम की अगर बात करें तो फर्स्ट नेम कॉलम में जो नेम्स हैं वो लोअर केस में भी है, कुछ नेम प्रॉपर अपर केस में भी आपको देखने को मिलेगा. कुछ नेम्स हैं जो लोअर केस एंड अपर केस के कॉम्बिनेशंस हैं. कुछ नेम्स में जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको. जैसे ये नेम है, इस नेम के आगे काफ़ी सारा स्पेस है, ठीक है. तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी है. तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो या फिर आप चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी इनकॉन्सिस्टेंसी को सबसे पहले क्लीन करना होता है ताकि डेटा आपका परफेक्ट और क्लीन फॉर्मेट में हो, तो फिर विजुअलाइजेशन ईजी होता है. फिर नेक्स्ट है दूसरी शीट. अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फंक्शन 2, ये है प्रोडक्ट आईडी. तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है. इस प्रोडक्ट आईडी को अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें 3 लेटर्स हैं, सेकंड है जिसमें कि 2 लेटर्स हैं और थर्ड में यहाँ पे 8 लेटर्स मेंशन्ड है, ठीक है. ये प्रॉपर एक टेबल है जैसे प्रोडक्ट आईडी. मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाऊँगा. टेबल डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन 2 इसका नेम है. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट फंक्शन 1, इस टेबल का नेम है टेक्स्ट फंक्शन 1. तो इस डेटा को सबसे पहले हम पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैं डेटा को इंपोर्ट करूँ तो गो टू होम मेन्यू एंड देन एक्सेल वर्कबुक. यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन पार्ट 1 मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ. जैसे ही डेटा इंपोर्ट होता है नेविगेटर विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, लोड एंड ट्रांसफॉर्म का, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ. तीनों टेबल्स, सैम्पल टेबल, टेक्स्ट फंक्शन 1, टेक्स्ट फंक्शन 2, इन तीनों टेबल्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा. ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो के अंदर हमारे सारे के सारे जितने भी टेबल्स थे वो टेबल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे. इस टेबल को मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेरीज का सेक्शन है जिसमें कि आपके जितने भी टेबल्स होंगे सारे टेबल्स आपको शो हो जाएंगे. और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेरी सेटिंग का विंडो आता है जो हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है. पावर क्वेरी का प्रॉपर इंटरफेस हमने समझा है. मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए और यहाँ पे इस वाले सेक्शन को भी मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ. अभी जो मेरे पास टेबल है वो है हमारा टेबल टेक्स्ट फंक्शन 2. मैं टेक्स्ट फंक्शन 1, इस टेबल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ. सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐड कॉलम सेक्शन में जाएंगे और ऐड कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है. तो फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है. फॉर्मेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ फंक्शंस यहाँ दिखेंगे, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम. ये 4 ऑप्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो है फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम में इनकॉन्सिस्टेंसी है तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसको. फर्स्ट नेम कॉलम को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन, तो हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं. मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी डेटा पे लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाना चाहते हो तो आपको ट्रिम फंक्शन को यूज़ करना होगा, ठीक. तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर में ट्रिम फंक्शन को यूज़ किया. दूसरा जो है लास्ट नेम को भी हम करते हैं. लास्ट नेम को सेलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे. तो लास्ट नेम से भी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे डेटा के अंदर वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं. अब हमारे पास जो कॉलम के नेम्स हैं वो है ट्रिम और ट्रिम 1, ठीक है. तो मैं ट्रिम का नेम चेंज कर सकता हूँ. इस कॉलम का नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं. इसका नेम मैं चेंज करके कुछ भी रख सकता हूँ बट अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ छोड़ता हूँ ट्रिम, और इसको मैं ट्रिम 1 एज इट इज़ रहने देता हूँ.
ये जो ट्रिम कॉलम है, इस कॉलम के बेस पे अब मैं क्या करूँगा कि जो भी नेम है इसको एक ठीक फॉर्मेट में, करेक्ट फॉर्मेट में लेके आऊँगा। तो किसी भी नेम का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो मैं इस ट्रिम को क्लिक करूंगा। अगर आपको ऐसा करना है कि कोई भी डेटा है, डेटा का सिर्फ पहला लेटर आपको कैपिटल करना है, बाकी सारे लेटर्स को स्मॉल करना है, तो फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन आता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो आपके एक्सेल में प्रॉपर फंक्शन होता है, वही काम यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड करता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अगर आप देखोगे तो ये देखो डेटा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। जो ट्रिम कॉलम था वो कॉलम हमारा यहाँ पे हर एक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। सेम इसको भी आप कर सकते हो, ट्रिम 1, यहाँ पे आप जाएंगे और इसको आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट नेम है वो भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने दो फंक्शंस देखे। सबसे पहला ट्रिम हमने किया था, जो हमारा कॉलम था, ये कॉलम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे थे तो उन स्पेसेस को हमने रिमूव किया, कैसे, ट्रिम का यूज़ करके। दूसरा, हमने ट्रिम के बाद यहाँ पे यूज़ किया कैपिटलाइज ईच वर्ड का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये जो कॉलम है कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर आप इसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास है। लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, ये पूरा कॉलम लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये पूरा कॉलम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस फंक्शन के थ्रू। अब आपको करना क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और कैपिटलाइज ईच वर्ड .1 दो कॉलम्स हैं। मैं इन दोनों कॉलम्स को अपर केस में भी लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फंक्शंस हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करूँगा, बिकॉज आई वांट अ सिंगल कॉलम फॉर फुल नेम विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए, जब आप दो कॉलम्स को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं सारे डिसेबल हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन इनेबल रहता है, मर्ज कॉलम का। ठीक है, लेकिन अगर आप एक कॉलम को सेलेक्ट करते हो तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जो मर्ज कॉलम है वो डिसेबल हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल्ड हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड और कैपिटलाइज ईच वर्ड .1 इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और मर्ज कॉलम पे क्लिक करते हैं। मर्ज कॉलम पे क्लिक करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आएगी। इस विंडो में ऐसा है सेपरेटर, सबसे पहला है सेपरेटर, कि आप जब इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करोगे तो ये दोनों कॉलम एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेपरेटर क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच जो सेपरेटर होता है वो एक स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे स्पेस को सेलेक्ट करूँगा, स्पेस, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच क्या होगा, एक प्रॉपर स्पेस होता है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू कॉलम नेम ऑप्शनल, मीन्स कि आप जो कॉलम नया बनने वाला है उसको अगर आप कुछ नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फुल नेम नाम दे देता हूँ एंड देन ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम बन गया और इस कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे कंबाइन होके आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने सिर्फ इतना किया, लेकिन हमने किस डेटा के लिए किया था, हमारे पास जो ऑलरेडी डेटा था ना, इस डेटा के बेस पे हमने किया है। ठीक, अगर मान लो कि कल को क्या होता है कि इसी फाइल में अभी डेटा और ऐड होगा, ठीक है, इस फाइल में डेटा अभी और ऐड होगा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मान लो कि मैं सबसे लास्ट में एक न्यू नेम ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ MS और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सीमा शर्मा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई नेम ऐड किया और साथ ही साथ थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंसी भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो शर्मा वर्ड है इसको प्रॉपर कैपिटल लेटर में रखा है, अपर केस में। सीमा जो वर्ड है इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं। ठीक है, और जैसे ही और इसको मैं लोअर केस में भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा को इस तरीके से किया, सेव किया। मान लो कि कुछ नया नेम, मैं नया डेटा और ऐड कर रहा हूँ इस फाइल के अंदर, तो ये डेटा ऑटोमेटिक, जो ये हमारी शीट है ना, वो ऑटोमेट हो चुकी है। ऑटोमेट का मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस होम मेन्यू पे जाना है और होम मेन्यू पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा। रिफ्रेश करते ही आप देखोगे कि लास्ट में एक न्यू नेम ऐड हुआ है, मिस सीमा शर्मा। जैसे हमने ऐड किया था अपने शीट के अंदर वो ऐड हुआ है, लेकिन हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्ट करेक्ट आउटपुट आ रहा है। जैसे सबसे पहला कॉलम था वो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रिम हुआ डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेस था सीमा वर्ड में, यहाँ पे स्पेस हटाया गया, रिमूव हुआ। साथ ही साथ इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया गया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बना है वो हमारा एग्जैक्ट जो करेक्ट फॉर्मेट होता है एक नेम का, उस फॉर्मेट में आ गया है डेटा। तो यहाँ पे हमने अपने 5 फंक्शंस देखे हैं। कौन कौन से फंक्शंस? ट्रिम, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस एंड मर्ज।
ठीक है, ये 5 फंक्शंस हमने देखे। अभी हमारे पास 3 फंक्शंस और हैं, लेफ्ट, राइट एंड मिड। अब ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो पावर क्वेरी विंडो पे फिर से चलते हैं। अभी हमारे पास जो दूसरा टेबल है उस टेबल को लेके आते हैं, टेक्स्ट फंक्शन 22, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट के अंदर। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जैसे लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर और रेंज, ठीक है। इन चारों फंक्शंस को हम देख लेते हैं। लेंथ में क्या होता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया इस प्रॉपर कॉलम को, और उसके बाद मैं लेंथ पे क्लिक करता हूँ। लेंथ पे क्लिक करते ही एक न्यू कॉलम बनेगा, उस कॉलम का नेम होगा लेंथ, और ये हमें जो भी इस कॉलम के अंदर डेटा है उस प्रॉपर टेक्स्ट का लेंथ बताएगा। मीन्स इस टेक्स्ट के पास कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 15 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर प्रोडक्ट आईडी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, फिर जाएंगे एक्सट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है, इस विंडो के अंदर आप देखेंगे इंसर्ट फर्स्ट कैरेक्टर, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स टू कीप, कितने कैरेक्टर्स आप लेना चाहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 3। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, जैसे AAA, PP और यहाँ पे 10001798। तो यहाँ से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमको मिले। लास्ट के कैरेक्टर्स अगर आपको रिमूव करना है तो आप प्रोडक्ट आईडी कॉलम को फिर से सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर्स। तो लास्ट से हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट टोटल 8 कैरेक्टर्स एंड देन ओके। मैंने 8 टाइप किया, तो लास्ट के 8 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मान लो कि ये प्रोडक्ट आईडी कॉलम से हमें 3 चीज़ें अलग अलग करनी है। सबसे पहला ये है कंट्री कोड, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्री कोड, मैंने नेम चेंज कर दिया इस कॉलम का। दूसरा जो कॉलम बना, ये कॉलम है हमारा प्रोडक्ट आईडी का, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये प्रोडक्ट आईडी। तो मैं इसको कर देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कर देता हूँ, आईडी, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी है। या फिर आप इसको पिन कोड भी कर सकते हो। चलो मैं पिन कोड कर देता हूँ यहाँ पे, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड मैंने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट जो बीच का वर्ड है, ये मान लो सिटी कोड है और आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसको हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट आईडी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट पे जाते हैं, रेंज, इस बार रेंज का ऑप्शन लेते हैं। जैसे रेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि आप किस नंबर से, किस पोजीशन से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो पावर क्वेरी के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये याद रखने वाली बात है कि पावर क्वेरी के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे करूँगा जैसे 0 1 2, ये डैश हो गया 3, ठीक है। तो 0 1 2 3, और उसके बाद ये जो P है वो 4th इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैं करूँगा 4। जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 4th इंडेक्स से होगी, और उसके बाद नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स, तो मुझे डबल P यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, ठीक है। तो इंडेक्सिंग मैंने स्टार्ट किया 4 से, और यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखोगे यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आ गया डबल P EF LA TA, सारे के सारे जो प्रोडक्ट आईडी के अंदर जितने भी कंट्री कोड थे, मतलब सिटी कोड थे, वो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। तो मैं इसको सिटी कोड दे सकता हूँ, सिटी कोड, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इधर मूव कर लिया मैंने। तो देखो प्रोडक्ट आईडी कॉलम से मैंने 3 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट किए। सबसे पहला कॉलम है कंट्री कोड, दूसरा है सिटी कोड और तीसरा है पिन कोड, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा आता है तो आप उस डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 8 to 9 फंक्शंस देखे हैं। कौन कौन से फंक्शंस, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ट्रिम फंक्शन देखा, लोअर केस देखा, अपर केस देखा, प्रॉपर केस, मर्ज, उसके बाद लेफ्ट, राइट, मिड, और एक लेन फंक्शन भी हमने देखा था। तो आई होप कि ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस टेक्स्ट फंक्शन का सेकंड पार्ट, कुछ और फंक्शंस अभी पेंडिंग है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।